आपने फिल्म में एक्टिंग करने का कैसे सोचा? यू ऑल्सो पुशिंग दिस फिल्म एज मच एज पॉसिबल। कहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि ये बना पाएंगे ऐसी पिक्चर? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि जिस आदमी ने ये कहानी लिखी है वो फिल्म तो बना ही लेगा। आप में वो कहाँ से आया कि मेरे को ये स्टोरीज बतानी है दुनिया को? सिनेमा ऐसा मीडियम था जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। प्रयास शुरू हुए और अच्छे ईमानदारी से शुरू किए गए होंगे तो फिर वो यात्रा चल पड़ी। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि सिंपल स्टोरीज आर मिसिंग। आज हमारा सिनेमा भी और खास करके हिंदी सिनेमा बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, जी, मंथन चल रहा है और ऑडियंस एक संकेत दे रही है क्या देखना चाहते हैं। OTT ने क्या किया, लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर बैठ के देखेंगे। फिल्म मेकर्स को चाहिए कि वो थिएटर आए। ये कैसे एक मिडिल पॉइंट आएगा, कब आएगा, कैसे लोग सेलेक्ट करेंगे? आप लोग कहाँ मिलेंगे बीच में? मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथन में से कुछ निकलेगा। ये तो बात पक्की है और हमेशा की बात है कि अच्छी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। OTT का कितना दखल होना चाहिए और सिनेमा को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए वो बात भी है, वो इंडस्ट्री सोचे। प्रकाश राज जी, एम गनी जी, बॉलीवुड हंगामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मुझे आने से पहले बहुत एक प्यारा गमछा मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पिछली बार हम आए थे तो आप इस चेयर पे बैठे थे, बॉबी देओल इस चेयर पे बैठे थे, आप फिल्म मेकर थे और वो एक्टर थे। आज आप एक्टर है, एम गनी जी डायरेक्टर है। सर, तो आपसे शुरू करूँगा। सबसे पहले आपकी कहानी खुद की बहुत ही दिलचस्प है। हम चाहेंगे लोगों को जितना बता सके इस इंटरव्यू के जरिए। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ मिले आप दोनों? इन्हें मैं पिक्चरों में मिला, मैंने फिल्मों में देखता था। हमारी तरह मैंने इनकी कहानी के जरिए मिला इनको। इन्होंने अपनी कहानी भेजी थी हमारे। आपने फिल्म में एक्टिंग करने का कैसे सोचा? यू ऑल्सो पुशिंग दिस फिल्म एज मच एज पॉसिबल। कहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि ये बना पाएंगे ऐसी पिक्चर? इनकी जो स्क्रिप्ट थी जी, वो मेरे पास इन्होंने भिजवाई। मेरे एडिटर हैं, उनके जरिए उनसे उनकी वाकफियत थी और वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि जिस आदमी ने ये कहानी लिखी है, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी है, जिसके पास इतनी समझ है, वो फिल्म तो बना ही लेगा। क्योंकि बहुत प्यारी कहानी है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत कहें कि आधे हिंदुस्तान की कहानी है। जो पात्र हैं, जो लेयर्स हैं, जो उनका संघर्ष है, जो उनका जीवन है, जो उनके ताने बाने हैं, जो उनके सपने हैं, वो इतनी खूबसूरती से बगैर ज़्यादा नाटक के वो हद क्लियर के तरीके से आपके सामने आते हैं। और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उसको पढ़ के। और तब मैंने फिर कहा कि अपने लोगों से कहा भाई बात कराओ इनसे। तो फ़ोन पे हमारी लंबी बातचीत हुई और उसमें पता चला कि मतलब ये थिएटर से और नाटक से जुड़े हुए हैं, परिवार ही पूरा नाटक में जुड़ा हुआ है और लंबे समय से ये मथुरा में काम करते रहे। फिल्मों के बारे में भी, कैमरा के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जुगाड़ू तरीके से अपना ये काम करते थे, छोटी छोटी चीज़ें बनाते रहते थे। तो विश्वास हो गया और मैंने इनसे ये कहा कि अच्छी सी टीम अगर आपके पास हो जाएगी, कैमरामैन हो जाए अच्छा और अच्छे से असिस्टेंट्स वगैरह टीम हो जाएगी तो दिक्कत नहीं है, आप करें। क्योंकि मेरे लिए इसमें एज एन एक्टर ही बहुत बड़ा चैलेंज था। तो बाकी किसी चीज़ की तरफ तो मैं ध्यान ही नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं उस मट्टो को समझ लूँ, पकड़ लूँ और वो साथ में आ जाए तो अपने आप में ही बड़ा अच्छा चैलेंज हो। तो जितने भी मैंने एक्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, जाना था, वर्कशॉप्स किए थे या आर्टिस्टों के साथ परफॉर्मेंसेज में जो कुछ भी मुझे मिला था, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और एक लंबा सा सफ़र अपना रहा है बहुत सारे तरह के एक्टरों के साथ काम करने का। लेकिन वो सारी चीज़ें भुला के, बिसरा के और इस मट्टो सिंपल से मट्टो को पकड़ना, ढूंढना और उसमें मैं कहूँगा आपको बगैर किसी हिचक के साथ कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा मुझे उस पात्र तक पहुँचाने में। मैंने इनको कुछ कॉन्फिडेंस दिया होगा, इन्होंने भी मुझे कुछ कॉन्फिडेंस दिया, बराबर। तो हम दोनों किसने मिल करके ये फिल्म बनी। बहुत ही प्यारा ट्रेलर है। इन ये बात कर रहे थे कि इन्होंने पता किया तो आप काफ़ी जुगाड़ से और कई चीज़ें कर कर के फिल्म बनाते हैं। मैंने पढ़ा भी आपने एक शॉर्ट फिल्म 2000 रुपये में बनाई, क्या है सच है? फीचर लेंथ फिल्म है। फीचर लेंथ फिल्म है 2000 रुपये में। ये तो रिकॉर्ड है अपने में।
राइट, तो ये कहाँ से आपके अंदर आया? कितने लोग हैं इस देश में, लेकिन आप जो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में है, लेकिन आप में वो कहाँ से आया कि मेरे को ये स्टोरीज बतानी है दुनिया को? हम लोग जो नाटक या जुगाड़ू सिनेमा बना रहे थे उस सब के पीछे भी एक थी कि कुछ कहानियाँ कहनी है, कुछ बातें हैं जिन्हें कहा जाना चाहिए अपने तरीके से, अपने इलाके में जो भी जहाँ भी। तो उन्हीं में से एक ये कहानी थी जो पैदा हुई, और पैदा होने के बाद लगा कि यार ये हम नाटक भी कर रहे थे इस पर, और फिर लगा कि यार ये कहानी बहुत सिंपल सी है और हमारी जुगाड़ में से बनाया जा सकता है। लेकिन वो अभी तो जुगाड़ से वो फिर कहाँ उसकी यात्रा क्या थी मुझे भी नहीं अंदाजा था कि इसकी यात्रा पुसान जाएगी, जहाँ साहब उसमें मट्टू होंगे। बस वो बनना शुरू हुई कहानी, और क्योंकि वो कहानी के जो चरित्र हैं वो मेरे आसपास बहुत सारे थे जिन्हें मैं बचपन से देख रहा था। तो मुझे लगा कि अब एक वक्त है, कभी तो कहना चाहता था मैं सबको। ये भी एकदम सच्चाई है कि अंदर था कि कभी तो ये बातें मैं कह सकूं। तो सिनेमा ऐसा मीडियम था जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है उसके माध्यम से। तो फिर प्रयास शुरू हुए और अच्छे ईमानदारी से शुरू किए गए होंगे, तो फिर वो यात्रा चल पड़ी और अच्छे लोग मिलते गए मुझे। और उसी का नतीजा है कि आज हम 16 सितंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। मट्टू की साइकिल की कहानी कितनी सच है, कितनी आपसे जुड़ी है, किसकी कहानी है, कहाँ से आई है? नहीं, ये मुझसे जुड़ी है वाली बात नहीं, ये हर आधे से हिंदुस्तान की से जुड़ी कहानी है जी। हर व्यक्ति का जो जीवन है ना, ये जीवन है बहुत छोटा सा, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें वो सिनेमा के नियम जो रहते हैं कि 7 मिनट में ये करें, फिर बीच कर ऐसे जाएं, फिर लास्ट एकदम से तो ऐसा नहीं है, वो जीवन है। और हम किसी भी व्यक्ति के, जो हमारे घर बनाते हैं, हमारे पुल बनाते हैं, जो हमारे हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग होते हैं, अक्सर हम उन्हें ना देखते हैं ना उनके बारे में कभी देखते नहीं है, तो उनको पता भी नहीं चलता। तो जब उनमें से ही मैं उनके बीच में था, तो मुझे लगा कि यार हाँ, ये कहानी कहनी चाहिए, इनके बारे में बात करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मट्टू की कहानी है जी, कि इतना ही नहीं कि हम इनके बारे में ध्यान नहीं देते या सोचते नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। मतलब हम जब प्रोग्रेस करके अपर मिडिल क्लास शहर और अपने सारे ताम झाम में लग जाते हैं, हम गिनते ही नहीं, तो हम इनकी गिनती ही नहीं करते। क्यों इनकी गिनती नहीं है? क्योंकि हम बिजी हैं सिटीज़ में अपना काम करते हुए। हम इट टेक्स अ पैंडेमिक फॉर अस टू रियलाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट लेबर। सर, वो एक समय था, फेज था, जब वो हजारों के हजार और लाखों के लाख बिल में से निकल के बिल बिलाते हुए पैदल चलते हुए अपने घरों की तरफ चले गए। पैंडेमिक खत्म हो गया, हम उनको भूल गए। फिर हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, फिर हमारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, फिर हमारे घर बन रहे हैं, फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और वो बेचारे आते हैं, काम करते हैं, अपनी रोटी लेते हैं और कहीं चले जाते हैं। इस फिल्म से आप क्या चाहते हैं कि लोग देखें ऐसी कहानी और सोचें इन लोगों के बारे में? डेफिनेटली हम लोग बताना चाहते हैं कि भाई इस पिक्चर को देखें, मट्टू को देखें, मट्टू के साथ साथ उन लोगों को भी देखें जो आपके आसपास हैं, जिन्हें हमने जी, हो सकता है आप ऐसा आपने तय करके नहीं किया हो, लेकिन ऐसा हो गया है कि हम लोग देख नहीं पा रहे, तो शायद उस तरफ नजर जाए जी। क्योंकि ऐसे लोग हैं, हमारे घर आते हैं, काम करते हैं, हमारे लिए काफ़ी सर्विसेज हमें सिटीज़ में मिलती है क्योंकि ये लोग हैं। प्रकाश जी, आप ऐसे मुकाम पर हैं, आप किसके साथ भी, किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करना चाहें आप कर सकते हैं। क्या मज़ा आता है और वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होता है जब एक इनके जैसा कोई आता है जिनके पास एक सॉलिड कहानी है एंड फायर है वो बताने की। वही सबसे असल चीज़ तो वही है। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो अपने आप में है, उसकी भी सत्यता होगी, उसकी भी कहें कि उसकी भी रेलेवेंस होगी जी। बट यहाँ तो आत्मा मिल जाती है ना। यहाँ तो एक वो जिनकी तलाश मैं खुद करता रहता हूँ, जब वो मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए जी। एब्सोल्युटली। इनके साथ हमने इतनी इंटरव्यूज़ किए हैं, ये हमेशा बिहाइंड द सीन ज़्यादा रहते हैं। क्या सोचा आपने कि क्यों ही कैन पुल दिस ऑफ? सबसे पहले तो हम जब कोई भी कैरेक्टर खोजते, चरित्र को मिलाते हैं करते हैं, तो चेहरा आता है सबसे पहले।
तो चेहरा मेरी कहानी के किसी कैरेक्टर से बहुत करीब था। अच्छा। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। हाँ। और मैंने देखा नहीं था क्योंकि फोटो से आपको मिले अंदाजा नहीं नहीं थे। लगता हाँ। लंबाई चौड़ाई क्या है। जब मैं मिला तो मुझे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर उसके बाद जो बातचीतें हुई, और क्योंकि ये इनके सिनेमा ने ये तो बता दिया था कि आपको उनके साथ ये स्ट्रगल नहीं करना कि ये लोग कौन है, किसकी कहानी है। जी। वो आपको बहुत मतलब नकलीपन नहीं मिलेगा वहाँ। जी। वो उससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि वो कौन लोग हैं। सिर्फ ये था कि वो और हम दोनों एक जगह पर पहुंच जाएं। मैं जो कहानी कहना चाहता हूँ वो भी उसी चरित्र को बताना चाहते, तो फिर वो बात बन पड़ेगी और चल पड़ेगी। और हम शायद उसमें जी दोनों ही हैप्पी हैं। हाँ बिल्कुल। ट्रेलर प्रकाश जी बहुत ही प्यारा है। जिन्होंने नहीं देखा है ट्रेलर उन्हें बताना चाहेंगे कि क्या इस आदमी की सबसे बड़ी दुविधा है, क्या इसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल है? इसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल है कि साइकिल इसकी सही काम कर जाए क्योंकि साइकिल इसकी पुरानी हो गई है। हाँ। और एक टाइम में जाके कहता है, वो अपने दोस्त से कहता है कि यार 20 साल निकल गए यार, हाँ। कुछ नहीं कर पाया। हाँ। बेटी की उम्र भी 20 साल की है। जिस साल बेटी की का जन्म हुआ था उसी साल साइकिल की खरीदी थी, और तब की साइकिल जो है वो चल रही है। और बिटिया शादी करने लायक है लेकिन साइकिल में दम नहीं है। करे तो क्या करे, कहीं एक जगह जाता भी है बेटी की शादी वादी करने तो बंदा जो है वो मोटरसाइकिल मांग बैठता है। तो ये इसकी जो जद्दोजहद है। हाँ। और सबसे खुशी की बात है कि फिर भी उम्मीद है, फिर भी एक मतलब एक ललस है जीने की। हाँ। वो सबसे बड़ी बात है। ऐसी क्या बात है आपके हिसाब से कि वो हार नहीं मानते हैं, चलते जाते हैं? क्या है इंडिया में कई देखा है हमने, चलते जाते हैं, खुश रहते हैं, हंसते हैं। ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, हारने का ऑप्शन ही नहीं है। चुन नहीं सकते, अच्छा वहाँ तो जिंदा रहना है तो आपको हाँ, करना ही है। बहुत बहुत बड़ी बात है। आज आप खुश हैं, आपकी फिल्म बुसान गई है, आपकी फिल्म फेस्टिवल्स में गई है, बड़े स्क्रीन पर रिलीज़ हो रही है। आज कैसा लग रहा है कि कुछ अचीव हुआ है जो आप करने निकले थे? हाँ मतलब अच्छा तो लगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने जब ट्रेलर को रिलीज़ किया है डिजिटल मीडिया पे आप लोगों के जरिए, तो वो ट्रेलर लोगों को अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा ट्रेलर है। तो उसकी कहानी लोगों को समझ में आ जा रही है। आप कमेंट्स हाँ। पढ़िए तो लगता जी, है कि जी। ये कहानी समझ गए हैं। समझ गए। बहुत सारी बातें हैं, मतलब आज हमारा सिनेमा भी, और खास करके हिंदी सिनेमा बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, जी। मंथन चल रहा है। जी, एकदम। किस तरह के विषय लिए जाएं, किस तरह की बात हो जाए, और ऑडियंस एक संकेत दे रही है कि वो क्या चाहती है और क्या देखना चाहते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में इस तरह की छोटी सी फिल्म का आना शायद एक अपने आप में ही बड़ी बात है। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि सिंपल स्टोरीज आर मिसिंग। लोग सिंपल स्टोरीज नहीं बनाते हैं, लोग लव स्टोरीज नहीं बनाते हैं। आजकल हर फिल्म में सोशल मीडिया का कुछ रेलेवेंस होना चाहिए ताकि यंगर ऑडियंस को लाने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है सिनेमा में। तो प्रकाश जी, कहाँ आपने सोचा ये फिल्म आपको कैसे कॉन्फिडेंस देती है? कहानी इज़ द हीरो इस बार? हमेशा कहानी जो है, नैरेटिव जो है, वो हमेशा हीरो होता है। वही आपको पकड़ता है, क्योंकि बाकी किसमें क्या नजर आ जाएगा, कौन सी चीज लोगों को छू लेगी। कभी कोई बहुत बड़ी चीज में भी कोई चीज हो जाती है, कभी कोई ना ही बराबर की चीज हो, बट फिर भी उसकी आत्मा जो है वो लोगों को अच्छी लग जाती है। तो वो सोल ऑफ द स्टोरी, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो हमें अपील होनी चाहिए और एंगेज करना चाहिए। नैरेटिव जो है वो एंगेज करना चाहिए कि हम उसके साथ जीने लगे। क्योंकि ऑडियंस क्या है ना, और सिनेमा इसी वजह से जीवंत होता है। जी। सिनेमा जीवंत होता है कि बाकी आर्ट फॉर्म्स को छोड़ करके ये सिनेमा ऐसा है कि सिनेमा बोलता है। हाँ। सिनेमा समझता है आपको और आपको समझाता भी है। आप जब सिनेमा हॉल के अंदर में एक कुर्सी में बैठ जाते हो अंधेरे में, तो आप वहाँ बैठे नहीं रहते, आप उठ करके उनके बीच चले जाते हो। हाँ, एब्सोल्युटली। वो माहौल आपको जम जाता है तो आप वहीं रम जाते हो। हाँ। और आप रमे रहते हो और आप उनके साथ बात करते रहते हो। जी। आप न बात करते हुए भी अपने आप को अप्लाई करते हो और उनके सीन में बैठ जाते हो। तो काम बन गया अपना फिर। बहुत अच्छी बात है। प्रकाश जी, आप कह रहे थे खुद एक ऐसा एक मंथन चल रहा है, बहुत ही लोगों ने OTT ने क्या किया, लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर बैठ के देखेंगे। फिल्म मेकर्स को चाहिए कि वो थिएटर आएँ। ये कैसे एक मिडिल पॉइंट आएगा, कब आएगा, क्या अच्छी फिल्में आएगी, वो ट्रेलर पसंद आएगा, कैसे लोग सेलेक्ट करेंगे, आप लोग कहाँ मिलेंगे बीच में?
काश मुझे इस आपके सभा प्रश्न का उत्तर मेरे पास होता तो सारी इंडस्ट्री मेरे पास बैठी होती। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथन में से कुछ निकलेगा। ये तो बात पक्की है और हमेशा की बात है कि अच्छी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी जी। नए कंटेंट आपको देने पड़ेंगे जी। आप पुराने कंटेंट को रीमेक कर करके परोसते नहीं रहेंगे, क्योंकि आप करेंगे ऐसा तो लोगों को नहीं जमता है, चाहे आप कितने बड़े रूप में उसको परोसते जी। तो ये तो बात पक्की है। है। अब ये है कि ओटीटी का कितना दखल होना चाहिए और सिनेमा को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, वो बात भी है। वो इंडस्ट्री सोचे कि कितने दिनों के बाद आप ओटीटी पे, जैसे था एक समय था ना कि 6 महीने तक आप नहीं ला सकते ओटीटी के ऊपर में, फिर 8 हफ्ते हुए, फिर 4 हफ्ते हो गए, फिर 4 हफ्ते हो गए, फिर ऐसा लगा कि अच्छा साथ में ही रिलीज कर दो ओटीटी पे भी और जी। तो फिर ऐसे तो दिक्कत होगी लोगों को। जी जी। चलिए मैं बताना चाहूँगा लोगों को, प्लीज़ ट्रेलर देखिए, बहुत ही प्यारा ट्रेलर है और सिनेमा में जाके ये फिल्म देखिए। आप दोनों 16 सितंबर को मट्टो की साइकिल, जिसमें प्रकाश झा जी ऑन स्क्रीन आपको पोस्टर पे दिख रहे हैं। आप इस बार पोस्टर बॉय हैं, तो हम तो आपके सिनेमा के फ़ैन हैं, हम ज़रूर जाके देखेंगे। प्रकाश जी, गनी जी, थैंक यू सो मच, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।